नमस्कार विद्यार्थियों। अब तक हमने करीबन 30 से 35 वीडियो में काफ़ी साहित्यिक चर्चा की है। काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन किया, बताया, लेकिन एक बात जो मैं भी भूल रहा था कि अब की बार कोरोना वायरस की वजह से क्लासें प्रमोट हुई है, कॉलेजें चल नहीं रही हैं। इसलिए जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में चले गए, कोई एमए में चला गया और कोई नया नया फर्स्ट ईयर में आया है या आने वाला है, उनको ये पता नहीं है कि हमारा अगली क्लास का सिलेबस क्या होगा। जब कॉलेजें चलती थी तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कस होता था, चर्चाएं होती थी और बच्चों को इस बात का पता भी चलता था कि हमको कौन सी किताबें परचेज करनी है और हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी हुई हैं कि इस महामारी की वजह से छात्रों और प्रोफेसर्स के बीच में इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज आपको सबसे पहले उन सिलेबस की जानकारी देता हूं जो सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उसमें बीए पाठ प्रथम का भी है, द्वितीय का भी है, तृतीय का भी है। इन तीनों क्लासों का सिलेबस मैं आज आपको बताऊंगा। आप नोट कर लें, क्योंकि आप किताबें परचेज करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो प्रथम तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। मैं काफ़ी दिनों से पढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे भी इस बात का अंदाज़ा लगा कि शायद सबसे पहले बच्चों को सिलेबस के बारे में जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो उन चीज़ों को वो पढ़ पाएंगे। और मैं जो बता रहा हूँ उनको अभी शायद इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कौन सा चैप्टर जो मैंने बताया वो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है या थर्ड ईयर का है या एमए का है। तो उन लोगों की सुविधाओं के लिए कि उनको कौन कौन से वीडियोस अपने क्लास के लिए देखने हैं, जानकारी के लिए एक अलग बात है कि वो कोई सा भी देखें, लेकिन अपने सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें क्या चीज़ पढ़नी है उसमें से, तो मैं आपको पूरा सिलेबस क्लास वाइज हिंदी साहित्य का बताने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, या जब आपकी इच्छा हो तो दोबारा रिवर्स करके या देख करके आप उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको बीए पार्ट प्रथम। बीए पार्ट प्रथम में 2 पेपर होते हैं। तो पहला जो पेपर होता है वो आदिकाल और मध्यकाल का, भक्तिकाल का, आदिकाल और भक्तिकाल का होता है। एक तरह से पद्य भाग ये माना जाएगा। इस आदिकाल और भक्तिकाल में जो कवि लिए गए हैं या जो कविताएं ली गई हैं, कविताएं डिटेल से आपको बाद में पता चल जाएंगी। आपको मैं उन कवियों के नाम बता देता हूँ जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं जब कोई वीडियो डालूंगा क्लास का तो उसमें निश्चित रूप से क्लास का नाम भी मैं डालूंगा और उस कवि का नाम और उसकी कविता का नाम भी मैं निर्देशित कर दूंगा, जिससे आपको देखने में सहूलियत रहेगी। तो आदिकाल और भक्तिकाल जो प्रथम पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसमें नरोत्तम दास का ढोला मारूंगा दोहा, विद्यापति, बीशल देव रासो, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मीरा और रसखान, ये सारे के सारे कवि इनके अंदर हैं। अब इन कवियों की कुछ कविताएं आपके सिलेबस के अंदर डाली गई हैं जो आपको बता दी जाएंगी
या जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब इसका दूसरा पेपर है कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। ये नाम है बीए पार्ट प्रथम के दूसरे पेपर का। ये एक कहानी संग्रह है। उस कहानी संग्रह में जो कहानियाँ दी गई हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। कहानी का नाम है प्रेमचंद की नमक का दरोगा। इन दोनों कहानियों की चर्चा मैं अब से पहले वीडियोज में कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तीसरी कहानी है जैनेन्द्र की मधुआ, जयशंकर प्रसाद की पाजेब, यशपाल की खच्चर और आदमी, निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्टकार्ड, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, मनु भंडारी की सजा, शेखर जोशी की दाजू और रागे राघव की गदर। ये सारी कहानियाँ आपकी कहानी संग्रह नाम की किताब होगी उनके अंदर दी हुई है। अब दूसरी जो इसकी किताब है द्वितीय पेपर की, वो है गद्य की अन्य विधाएं। इस गद्य की अन्य विधाओं में जो आपके पाठ्यक्रम में डाली गई हैं वह अज्ञे का संस्मरण, धर्मवीर भारती की यात्रा, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, रागे राघव का रिपोर्टाज, हरिशंकर परसाई का व्यंग्य और शानी का आत्मव्रत। तो ये दोनों किताबें आपके सिलेबस में दूसरे पेपर की जो मैंने बताई। तो इस तरह 3 किताबें बीए पार्ट प्रथम में चलेंगी। पहली किताब होगी आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से, दूसरी किताब होगी कहानी संग्रह के नाम से और तीसरी किताब होगी गद्य की अन्य विधाएं। तो ये आपका बीए पार्ट फर्स्ट का संपूर्ण पाठ्यक्रम रहा। अब हम लेते हैं बीए पार्ट द्वितीय का पाठ्यक्रम। बीए पार्ट द्वितीय का जो प्रथम पेपर है उस प्रथम पेपर का नाम होगा रीतिकाल, और रीतिकाल की जो किताब है बुक है वो उसकी बुक का नाम होगा रीतिकालीन काव्य संग्रह। अब रीतिकालीन काव्य संग्रह के अंदर जो कवि जो बताए गए हैं, जो कवि दिए गए हैं, मैं उनको बता देता हूँ कौन कौन से कवि हैं। केशवदास, बिहारी। केशवदास और बिहारी की चर्चा मैं अब तक कर चुका हूँ, आप वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने नाम लिखा है केशवदास। ये करीबन 3-4 पार्ट में मिलेगा आपको, और बिहारी भी आपको कम से कम 4 पार्ट में वीडियोस मिलेंगे, आप देखें। तीसरा है देव, फिर भूषण, घनानंद, आलम, पद्माकर और सेनापति। ये जो कवि हैं बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर के जो रीतिकालीन काव्य संग्रह हैं उनके अंदर ये कवि है। अब सेकंड पेपर, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं गलती से मैंने उसमें सेकंड पेपर बोल दिया था। ध्यान रखें कि जो बिहारी और जो केशवदास की मैंने जो चर्चा की है उनमें वो फर्स्ट पेपर के हैं। सेकंड पेपर में
एक आपके नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क। क्या नाम है? कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। ये एक आपकी है एकांकी संग्रह। एकांकी संग्रह के अंदर जो एकांकीकार हैं उनमें है रामकुमार वर्मा की उत्सर्ग, भुवनेश्वर की तांबे के कीड़े, उपेंद्रनाथ अस की नया पुराना, विष्णु प्रभाकर का ममता का विष, लक्ष्मीनारायण लाल का काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, धर्मवीर भारती की आवाज का नीलाम और सुरेंद्र वर्मा की हरी घास पर घंटे भर। ये जो तमाम एकांकियां हैं, ये एकांकियां आपको बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में कहानी संग्रह नाम की किताब के अंदर मिलेगी। तो इस तरह बीए पार्ट द्वितीय के अंदर भी आपको 3 किताब दी जाएंगी। 3 किताब आपको लेनी होंगी। एक रीतिकालीन काव्य संग्रह जो प्रथम पेपर की है, और दूसरी जो सेकंड पेपर की है नाटक कोणार्क और एकांकी संग्रह। ये पूरा जो पाठ्यक्रम है ये बीए पार्ट द्वितीय का है। अब मैं चर्चा करता हूं बीए पार्ट तृतीय के पाठ्यक्रम की। बीए पार्ट द्वितीय का जो प्रथम पेपर है वो प्रथम पेपर का नाम होगा आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य पद्य का पेपर है, कवियों का पेपर है। कौन कौन से कवि इसके अंदर शामिल किए गए हैं मैं बता देता हूं, और उनकी कौन कौन सी कविताएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग और यशोधरा की कुछ कविताएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का श्रद्धा सर्ग का कुछ हंस और आंसू कविता, सुमित्रा नंदन पंथ की कविता प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण और धूर्त जरो। ये 3 कविताएं सुमित्रा नंदन पंथ की आपके पाठ्यक्रम में है। सच्चिदानंद वात्यायनज्ञ, इनकी है बावरा अहेरी, भीतर जागा दाता, सांप, यह दीप अकेला। ये कविताएं अज्ञे साहब की आपके पाठ्यक्रम में है। मुक्तिबोध, जन जन का चेहरा, एक, दूर तारा, आंख खोल आंखें। ये 3 कविताएं मुक्तिबोध की पाठ्यक्रम में आपके हैं। धूमिल, धूमिल की कविताएं हैं प्रौढ़ शिक्षा और मोदी राग। ये 2 कविताएं धूमिल की पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। और दुष्यंत कुमार की भी कुछ कविताएं हैं जिनको आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र बीए पाठ तृतीय आधुनिक काव्य के नाम से किताब आपकी आएगी, और उनके अंदर जो मैंने बताए वो सारे कवि और उनकी कविताएं उस किताब में मौजूद रहेंगी, मिलेंगी आपको। अब बीए पार्ट तृतीय का सेकंड पेपर। बीए पार्ट तृतीय की सेकंड पेपर का नाम है निबंध, उपन्यास
एवं काव्यशास्त्र। इसके 3 खंड हैं। पहले खंड में उपन्यास है प्रेमचंद का निर्मला। दूसरे खंड में एकांकी संग्रह है और उस एकांकी संग्रह में जो एकांकीकार हैं और उनकी जो एकांकी हैं वो इस प्रकार हैं। बालकृष्ण भट्ट के साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। रामचंद्र शुक्ल की क्रोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, नंद दुलारे वाजपेयी की छायावाद, रामविलास शर्मा की संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका और विद्या निवास मिश्र की मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये जो कहानीकार हैं और उनकी जो ये जो एकांकीकार हैं और उनकी जो एकांकियाँ हैं वो एकांकी संग्रह नाम की किताब में आपको मिलेंगी। सेकंड पेपर का जो तीसरा भाग है गय, उसके अंदर जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है अलंकार, और अलंकारों में विशेषकर अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अपहृति, ये अलंकार आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। छंद, छंदों में दोहा, चौपाई, छप्पे, रोला, मालिनी, शिखरणी, धूर्त विलंबित और हरिगीतिका। रस, रस की परिभाषा, उसके भेद, अवयव और प्रकार। गुण, गुण 3 प्रकार के हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। शब्द शक्ति भी 3 प्रकार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये जो पाठ्यक्रम है, पूरा पाठ्यक्रम जिसको मैंने आपको बताया, बीए पार्ट प्रथम का पाठ्यक्रम, बीए पार्ट द्वितीय का पाठ्यक्रम और बीए पार्ट तृतीय का पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों, ये संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आपको होना आवश्यक है, क्योंकि आपको आगे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई का कोई आधार भी तो होना चाहिए और वो आधार सिलेबस होता है। आप खुद भी इस सिलेबस को समझिए और अपने साथियों को भी बताना। नमस्कार, बाय।